शिवा सिंह बाली जी के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी जोश जो है वो यहाँ पर इनमें देखने को मिल रहा है। एसपीओस की जो एसपीओस जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी में वो काम कर रहे हैं। उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए आज ये हमने एक पीसफुल मीटिंग की है, जिसमें हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द डिसंगेज एसपीओज को बहाल नहीं किया गया, हमारे एसपीओज के जो मुद्दा है उसको रिप्लाई, उनकी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया गया और जो रिटायरमेंट एसपीओज है उनका मुद्दा हल नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। ये आज हम पैगाम देना चाहते हैं आज के इस मौके पर। और अभी हम यहाँ से राजभवन के लिए जाएंगे, वहाँ पर हमने एक मेमोरेंडम देना है एलजी साहब को। जहाँ तक हमें जाने देंगे वहाँ तक हम जाएंगे, जहाँ हम रोकेंगे वहाँ हम अपना मेमोरेंडम जो है उनको हवाले कर देंगे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितना जुल्म हो रहा है और यहाँ के नेता सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा। आप भी हमारे साथ चलिए, अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। मैं ये आपने बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सिंपल डिमांड है, हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे। हमारा सिंपल डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज हैं उनका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हुए हैं उसका रिप्लाई दिया जाए, और जम्मू कश्मीर के डिसंगेज एसपीओज को जो ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लेटर इशू किया है और डीजी साहब ने उसका रिप्लाई भी दिया है, उनको तुरंत बहाल किया जाए। और जम्मू कश्मीर के डिसंगेज जो रिटायर्ड एसपीओज हैं उनको बहाल किया जाए। यही हमारा मुद्दा की आवाज को उठाएगा उसको रोका जाता है। ये एक परंपरा बन गई है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आप सभी चैनल्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन सभी लोगों की तरफ से। आपने भी इस मुहिम में अपना जो योगदान है, जो मीडिया का फर्ज बनता है, वो आपने भी बखूबी निभाया है। मैं आप सबको सलूट भी करता हूं, क्योंकि आपने भी मीडिया से हटकर जो आपका कर्तव्य बनता है, हर एक प्रेशर को आपने समझते हुए, हर एक प्रेशर का सामना करने के बाद भी इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया है। और आप जैसे जानते हैं, आज हमारा एक मीटिंग थी जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर में जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल करने का मुद्दा था। जो जम्मू कश्मीर में एसपीओज नौकरी कर रहे हैं उनकी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हुआ है, उसकी रिप्लाई के लिए हमने डिमांड की कि उनकी रिप्लाई दी जाए। और जो रिटायर्ड किए गए एसपीओज 60 साल सर्विस करने के बाद एक हाथ डालकर, मुझे तो फिर भी 3 डाली दी है, उनको 1 डाली और उनको घर भेज दिया, उस महीने की तनख्वाह तक नहीं दी। तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ कहाँ है? ये रोकना तो छोटी सी बात है ना। शिवा सिंह जी, आप दिल्ली तक गए थे इनकी आवाज उठाने के लिए, क्या बना उस बात का? आज दिल्ली का जो असर है ना, वो जम्मू कश्मीर में थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है। डीजी साहब ने रिप्लाई दे दिया, मैं वो जल्दबाजी होगी। डीजी साहब ने जम्मू कश्मीर के डिसंगेज एसपीओज के बारे में रिप्लाई दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इनका मसला जो है आईजीपी जम्मू और आईजीपी कश्मीर को लिख दिया है, इनका केस जो है अंडर प्रोसेस है। ये उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है आरटीआई का जवाब, और वो लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और उसी बेस को बनाकर हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सिंह बाली जी, जिन नेताओं को, जिन पार्टियों के, हमारे जितने भी डिसंगेज एसपीओज की बात करें, इन्होंने वोट दिया, जो आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आज वो नेता आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपकी बात को सुनो? क्यों नहीं आपकी बात को लेकर? उनको पता है ना, उनको तो पता है ना, मैं वोट से मतलब है। तो कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं खेल रहा मैं जनाब, मैं आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे वोट बैंक की बात, मैं जो बात कहता हूँ मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। उनको क्या जरूरत है काम करने की? उसमें कुछ गलतियां हमारी भी है ना, हम उन्हीं लोगों को तरजीह देते हैं बार बार। अब वो जमाना चला गया, क्योंकि आज जो बात करते हैं, अगर उन्होंने रोक दिया तो आपने नहीं रोका मुझे, मेरी आवाज़ तो एलजी साहब सुनेंगे ना। इन सबको एलजी साहब देखेंगे तो जरूर, बिल्कुल लोगों को बोलेंगे मैंने नहीं देखा, मगर देखेंगे जरूर। सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई की जीत होती है, टाइम जरूर लगता है।
भगवान के घर में, खुदा के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। 100 दिन अमीर का, एक दिन जरूर गरीब का होगा और आने वाला वक्त गरीबों का होगा। बाली जी, एक सवाल और आपसे करेंगे। जिस तरह से किसी एसपीओ की शहादत हो जाती है, शहीद हो जाता है आतंकवाद के किसी ना किसी कारण हरकत का, तो बड़े बड़े नेता भी अफसोस जताते हैं कि हमें बहुत अफसोस हुआ। क्या कभी उसके घर में, उसके परिवार में पीछे से क्या बीतेगी? क्या कभी इसकी जानकारी रखने की कोशिश की? सिर्फ बयानबाजी पर ही जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर नेताओं की भीड़ नजर आएगी। मतलब जैसे हमारे में बोलते हैं बरसाती मेंढक, वो बरसात के सामने आ जाते हैं। कोई उधर से कड़र करता है, कोई इधर से कड़र करता है, बारिश खत्म हुई तो गायब। सेवा सिंह बाली जो है, थोड़े बहुत काम तो उस बरसात में ही होते हैं ना सर। मैं कहता हूँ क्या लगता है एसपीओ का मामला भी इलेक्शन का? इलेक्शन में इनका मसला कोई रोक नहीं सकता। अगर इनका मसला अब भी रुकेगा, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, देश के होम मिनिस्टर साहब ने लिखा, देश के प्रधानमंत्री साहब ने लिखा, देश के सबसे बड़ी अदालत ने लिखा, इसके अलावा कोई रास्ता है? वहाँ जाऊंगा मैं, आप बताइए। वहाँ भी मैं जाऊंगा, वहाँ भी मैं जाने से परहेज नहीं करूंगा, वहाँ भी मैं जाऊंगा। सेवा सिंह जी, यूटी बनाई हुई है और यूटी के जो कानून है यहाँ लागू नहीं, और अगर लागू होते हैं तो इनको पक्का किया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? यूटी बनने के बाद सब मिलके जम्मू कश्मीर को लूटी, ठीक है जी, यूटी को लूटी, जितना लूट सकते लूट लो, बाद में हम देख लेंगे। जब कोई गवर्नमेंट बनेगी ये बोलेंगे खजाने में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है जी। ये उसके ऊपर ये उसके लिए कुआं खोद रहे हैं ना, जो बनेगा बेचारा, कल को हो सकता है मैं ही बन जाऊं चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा तो ये जाता है जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी खुशहाल उस वक्त खुशहाल तो ये कहते हैं ना, ये खुशहाल है ना मेरे भाई, कितनी खुशहाल है सर ये? जो 4 साल से डीजी की कुर्सी पर बैठा है। ओ मेरे भाई साहब, जो डीजीपी 2 साल से ज्यादा कोई अधिकारी नहीं रह सकता है कुर्सी पे। आपको पता है जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब एज ए डीजी कितने देर से डीजीपी के कुर्सी पर बैठे हैं, और उनका काम क्या है? पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस का बेड़ा गर्क करके रख दिया उनको उन्होंने। मेरे से पूछिए, मुझे पता है, मैं पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, मैंने खुद 11 साल सर्विस की है। अब डीजी साहब को कई बार परेशानी भी होती है कि इसको सब कुछ पता क्या है, पता क्यों है, मगर उनको ये भी पता है कि इसने डिपार्टमेंट में भी 11 साल लगाए। नब्ज पकड़ कर रखी? नब्ज मैंने नब्ज नहीं, मैं वैक्सीन भी लगा दी मगर मैंने लगाए सुप्रीम कोर्ट से। मैंने हाँ, जिसका इलाज ही मतलब जो जिसकी भी उसके बाद बीमार होगा ही नहीं कोई, अगर होगा तो लखनपुर से आगे उसका इलाज है, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। लगता है सर ये मुहिम आपकी एक नई जम्मू कश्मीर को नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी। ये आप देख सकते हो ना, ये आपको लगना चाहिए, ये मेहनत है, ये हम सब परिवार की मेहनत है, ये मेरी नहीं है, और मैं लीडर नहीं हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैं हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, मरते दम तक खड़ा रहूंगा, और इन लोगों की जो आवाज है वो मैं दिल से चाहता हूँ और दिल से समझता हूँ उनकी आवाज। अगर अपने आपकी आवाज के लेके जुडिशरी में कोर्ट तक जाना पड़ेगा, फिर इन नेताओं को क्या क्यों वोट दे किस नतीजे के लिए वोट देते हैं? उसका भी हमने फैसला कर दिया ना, वो आपके सामने आज थोड़ी बोलेंगे, आपको भी फिर वो लोग बुलाएंगे, आपको भी उल्टा सीधा। हाँ करेंगे।